तुम माया नहीं हो, अब ये मास्क उतार सकती हो। माया ने मास्क उतारा और अंदर से निकला एक और चेहरा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनने जा रहे हैं हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का 14वां एपिसोड। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा 14वां एपिसोड। अभिनव ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, माया का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए। धुंधले कमरे में माया अभिनव से बात कर रही थी। हाँ, प्लान एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा। आरव को पॉन बनाओ, महक को एम्पायर से दूर करो और जब वक्त आए असली वारिस की पहचान हमेशा के लिए मिटा दो। लोगों की आंखें फटी रह गईं, लेकिन तभी वीडियो में माया का चेहरा हल्का सा खिसक गया। एक मास्क की परत हटने लगी और उसके नीचे से झलक रहा था एक और चेहरा। फुटेज में अभिनव भी उसे देख रहा था, हैरानी से, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए माया का असली चेहरा निकलवाने के लिए उससे कहा, ओहो माया, मुझे पता है तुम माया नहीं हो। अब ये मास्क मेरे सामने से हटा सकती हो। ये मास्क उतार दो। माया ने मास्क उतारा और अंदर से निकला एक और चेहरा। आरव ने अचानक उठकर सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आक्रोश और दर्द तैर रहे थे। आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा, मिलॉर्ड, अब आगे की कहानी मैं बताऊंगा। ये औरत, इसका नाम कामिनी है। हाँ, कामिनी, एक ठग और इम्पोस्टर जिसने सर्जरी और हाईटेक मास्क के जरिए माया की पहचान चुरा ली। असली माया राजीव मेहरा की असली बहन सालों पहले इटली से आई थी और कामनी ने उनकी पहचान चुरा ली। माया मेरी बुआ कहाँ है, वो सिर्फ यही औरत जानती है। जज ने गुस्से में हथौड़ा बजाया। ऑर्डर, ऑर्डर इन द कोर्ट। मिस्टर आरव, क्या आप कह रहे हैं कि ये औरत कभी मेहरा परिवार का सदस्य थी ही नहीं? आरव की मुट्ठियां कस चुकी थी। वो सीधे जज की आंखों में देखता हुआ बोला, बिल्कुल मिलॉर्ड, ये औरत मेरे परिवार की नहीं, हमारे खून की नहीं। ये एक परछाई है। इसने हमें बर्बाद करने के लिए नकली रिश्ता गढ़ा। कोर्ट रूम में खलबली मच गई। मेरी सांसें थम सी गईं। मेरे सामने आरव का सच था और कामिनी की नकली दुनिया। पर इस रहस्य ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। अगर माया असल में कामिनी थी, तो असली माया कहाँ थी? और महक का सिंघानिया से जुड़ाव, इस खेल का असली धागा कहाँ छुपा था? अभिनव ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में कहा, मिलॉर्ड, यही है असली सच। ये औरत माया नहीं है, इसका असली नाम है कामिनी। ये राजीव मेहरा की असली बहन कभी थी ही नहीं। ये एक इम्पोस्टर है जिन्होंने हाईटेक मास्क के जरिए माया की आइडेंटिटी को चुरा लिया। अभिनव की बात ने पूरा माहौल हिला दिया। हर नजर अब उस औरत पर थी जो अब तक माया मेहरा बनकर सबको धोखा दे रही थी। सबके चेहरे पर खौफ था। मेरी आंखें फैल गईं। मेरे दिल में जैसे हजार तीर एक साथ चुभ गए हों। आरव ने कहा, महक, यही सच है। कोर्ट रूम में हलचल बढ़ गई थी। अभिनव ने जज से कहा, मिलॉर्ड, मेरे पास कामिनी के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, प्रॉपर्टी स्कैम्स और उसके असली नाम के पूरे रिकॉर्ड्स हैं और सबूत ये भी बताते हैं कि राजीव मेहरा और सिंघानिया के बीच एक फेल्ड डील ने कामिनी के पति को बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से इसके पति ने खुदकुशी कर ली थी। तभी से कामिनी ने खून का खेल शुरू किया था। जज ने गंभीर होते हुए कहा, ये केस अब बहुत गहरा होता जा रहा है। कोर्ट को असली माया, मीरा और महक तीनों की आइडेंटिटी और कनेक्शन क्लियर करना होगा और इसके लिए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कामनी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था, पर कहानी अभी अधूरी थी। असली माया कहाँ थी? मीरा आरव की बहन क्या सचमुच जिंदा थी? और महक का सिंघानिया से जुड़ाव क्या अब उसे एक नई लड़ाई में धकेलने वाला था?
कोर्ट रूम में अभी भी खलबली थी, पर असली तूफान तो अभी उठना बाकी था। अभिनव ने कांपती हुई आवाज में लेकिन हिम्मत जुटाते हुए कहा, मिलॉर्ड, अगर आज ये सच सामने आ ही गया है तो मैं भी एक और सच सबके सामने रखना चाहता हूँ। सबकी नजरें अभिनव पर टिक गईं। महक और आरव दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अभिनव ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सिर्फ एक आउटसाइडर, एक विटनेस या एक एडवाइजर नहीं हूँ। मैं असली माया का बेटा हूँ। कामिनी ने गुस्से में कहा, झूठ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अभिनव ने कामिनी की आंखों में देखते हुए कहा, झूठ नहीं, मेरी माँ का अधूरा सच है ये कामिनी। असल माया राजीव मेहरा की बहन इटली में रहती थी। वहां उनकी शादी हो चुकी थी और मैं उनका बेटा हूँ। जब माँ भारत लौटी, मैं 9 साल का था। उन्होंने वादा किया था कि वो राजीव अंकल को सब सच बता देंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे और पापा से कहा, जब तक मैं खुद सिग्नल ना दूं, तुम दोनों इंडिया मत आना। 2 महीने गुजर गए, कोई खबर नहीं आई। पापा मुझे लेकर इंडिया आए और मेहरा मेंशन के बाहर हमने माँ को देखा। पापा दौड़ पड़े, उनके सामने हाथ फैलाया, पर माँ ने हमें नहीं पहचाना। उन्होंने पापा को एक गरीब समझकर भीख में पैसे थमा दिए और मुझे, अपने ही बेटे को, नजरअंदाज कर दिया। अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले। उसके शब्दों ने सबके दिल को चीर दिया। अभिनव ने धीमे से टूटी हुई आवाज में कहा, पापा इस सदमे को सह नहीं पाए। उन्होंने समझा कि शायद इटली में उनसे शादी करना माँ की भूल थी और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने हमें नकार दिया। उस गलतफहमी, उस दर्द में पापा ने अपनी जान दे दी। जज ने धीमे लेकिन हैरान लहजे में कहा, मिस्टर अभिनव, क्या आप ये कह रहे हैं कि असली माया ने ही आपको और आपके पिता को नकारा? अभिनव ने कहा, नहीं मिलॉर्ड, वो मेरी माँ नहीं थी, वो कामिनी थी। इस इम्पोस्टर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी माँ शायद कहीं कैद थी या इसने उन्हें मार दिया, लेकिन जिसने हमें ठुकराया, जिसने मेरे पिता की जान ली, वो कामिनी थी, जिसने मेरी माँ का चेहरा और पहचान चुरा ली थी। पूरे कोर्ट रूम में चुप्पी छा गई। आरव और महक हैरान थे, क्योंकि इस खुलासे ने खेल पूरी तरह बदल दिया था। अब सवाल सिर्फ एम्पायर का नहीं था, बल्कि माया की असली किस्मत और अभिनव की टूटी हुई जिंदगी का भी था। कामिनी ने गुस्से और डर में चिल्लाते हुए कहा, सब झूठ है, ये सब झूठ है। अभिनव ने कहा, झूठ? मेरे पास सबूत है कामिनी। मेरे पिता की डायरी, इटली का मैरिज सर्टिफिकेट और वो तस्वीर जिसमें मैं अपनी माँ माया के साथ हूँ। जज ने सख्ती से कहा, कामिनी, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है या फिर ये सब सच है? कामिनी ने कहा, तुम्हें लगता है मुझे कोई रोक लेगा? मेहरा और सिंघानिया दोनों की जड़ें मैं हिला चुकी हूँ। महक को मैंने बचपन में उठाया था ताकि असली हेयर कभी सच न जान पाए, और मीरा को मैं कभी वापस आने नहीं दूंगी। अब सबकी नजरें जज पर थीं। क्या ये गवाही मेहरा एम्पायर का सच पलट देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कामिनी इम्पोस्टर है तो असली माया कहाँ है? जिंदा या हमेशा के लिए खो चुकी है? तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में। नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द मिलेगा। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।